नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे, यदि हमें शुगर की बीमारी है तो उसे कैसे मिटाया जा सकता है और यह स्वर विज्ञान उसमें किस प्रकार से उपयोग कर सकता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको है तो इस वीडियो को अंत तक और गौर से देखें, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, परमात्मा का आशीर्वाद बना हुआ है। और इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को देखने का यह लाभ जरूर दें। साथियों, अब हम जान लेते हैं कि शुगर होती क्या है। शुगर एक लो ब्लड प्रेशर की बीमारी के रूप में आती है, जिसे हम लो और हाई यानी होती है ब्लड से। जब ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रक्तचाप की बीमारी, तो ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, जब हमारा, जिसे हम हृदय कहते हैं, गुर्दा कहते हैं, गुर्दा हमारा पंपिंग करता है ऐसे। जब वो पंपिंग करता है तो गाढ़ा ब्लड होता है। तो गाढ़ा ब्लड हमारे शरीर में जितनी स्पीड में सर्किल होना चाहिए इसकी, वो सर्किल नहीं हो पाती है। तो फिर हमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जरा सी मेहनत करेंगे हम, और उस समय हमारे शरीर के अंदर जो खून में ऑक्सीजन होती है, जो हम श्वास के द्वारा लेते हैं, वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारी जल्दी दम फूलने लगती है, सांस रखने लगती है। तो यह बीमारी का ऐसा रूप होता है भयानक हमारे शरीर के अंदर। तो अब ये होती कैसे है? जो लोग पूरा दिन आराम करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, जितना भी चाहे इस शरीर को आराम की ओर लेके जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये परमात्मा ने शरीर इस रूप में बनाया है कि इसे आराम की ज़रूरत ही नहीं है। जितना ये काम करता है उतना ही ये स्वस्थ रहता है, क्योंकि इसके सिस्टम ही ऐसे बने हैं। हमारे अंदर जो नाड़ियाँ बनी हैं वो इसी रूप में बनी हैं कि जितनी मेहनत उठाएंगी उतनी ये शरीर को स्वस्थ बनाए रखेंगी। तो इसमें होता क्या है कि हम मेहनत नहीं करते हैं, इससे भी शुगर की बीमारी हो जाती है। दूसरा इसमें कारण है कि हम टाइम पर पानी नहीं पीते हैं। जब हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारे जो खाने के अंदर गाढ़ा खाना भोजन हो जाएगा, तो उसमें से जो रस, जिसे हम कहते हैं रस या खून, जो हमारी किडनी है, किडनी हमारी जो खून बनाने के उपयोग में आती है। यानी किडनी का मुख्य रूप ही है कि खाने में से निचोड़ करके और ब्लड को बनाना। तो उसमें क्या होता है कि जब पानी की मात्रा कम होगी शरीर के अंदर, तो हमारे ब्लड में गाढ़ापन आएगा। जब गाढ़ापन आएगा तो उससे वो किडनी भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, ठीक से जल्दी ब्लड नहीं बना पाती है। तो वहाँ पर किडनी में भी इफ़ेक्ट हो जाता है। किसी किसी को किडनी में दर्द होने लगता है कम पानी पीने की वजह से। किसी किसी को पेशाब में जलन होने लगती है कम पानी पीने की वजह से। ये संकेत हैं। अगर फिर भी ध्यान नहीं दे रहा है मनुष्य, तो फिर उसको ऐसी भयानक बीमारी से जूझना पड़ सकता है। और साथियों, तीसरा जो कारण है वो है भोजन को सही तरीके से न खाने के कारण। यदि हम अपना भोजन जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उसको चबाते नहीं हैं, तो इसमें होता क्या है कि वो भोजन हमारे पेट में जाता है और वैसा का वैसा पड़ा रहता है, सड़ता है, हजम नहीं होता है। तो इससे हमें कब्ज की बीमारी हो जाती है, गैस की बीमारी हो जाती है, और हमारे आमाशय की जो संचार क्रिया है वो बिगड़ जाती है। जब हमारे पेट में खराब भोजन जाएगा तो हमारे आमाशय में जो भी विकार पैदा होंगे वो किडनी पर असर डालते हैं, जिससे किडनी का जो जितनी तेज़ी से काम करती है उसमें वो धीमी हो जाती है। इस वजह से भी हमें शुगर की बीमारी हो जाती है। और इसका चौथा कारण है
अधिक मीठा खाना। जब हम लोग कोई भी जगह जाते हैं, शादी पार्टी या फिर घर में मीठे पकवान बनते हैं, तो फिर हमारी इस जिह्वा पर जिसका कंट्रोल नहीं होता है, तो वो कुछ भी हो शरीर में प्रॉब्लम पर उसको खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो अपनी सारी इच्छाओं की हदों को तोड़कर और मीठा खाने के लिए राजी हो जाते हैं। तो यह 4 कारण मुख्य शुगर होने के होते हैं। तो दोस्तों, इन 4 कारणों में आपको बराबर ध्यान देना है। यदि आपको शुगर जैसी बीमारी है तो, और अगर नहीं है तो फिर तो ये परमात्मा का सबसे बड़ी दया का पात्र बनेंगे हम इस शरीर को। और 5वां कारण हम और भी जानेंगे कि यदि हम लोग काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, तो इससे होता क्या है कि हमारा ये बायां चंद्रस्वर अधिक समय चलता है। इससे हमारे शरीर में शीतलता बढ़ जाती है। हमारे शरीर के सभी अंग धीमी गति से काम करते हैं जब ये चंद्र नाड़ी चलती है। तो इससे भी शुगर की बीमारी हो सकती है, पर ये 100% में 10% ही है ऐसा। बहुत आलसी लोग होंगे जो बैठे रहते होंगे, उनको ही हो सकती है। और छठा तरीका है दोस्तों, हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की दूषित होने की वजह से शुगर की बीमारी बहुत जल्दी होती है। ये अलग अलग कारण हैं सब। तो साथियों, अब शुगर की बीमारी ख़त्म करने के लिए करना क्या चाहिए? रात में हमें सूर्य चलाना है और दिन में हमें चंद्र सूर्य चलाना है। इसका खास ध्यान रखें। यह आपकी इस बीमारी को ख़त्म करने में रामबाण का काम करेगा, बहुत ही काम करेगा अच्छा। और दूसरा, अपना भोजन पर ध्यान रखें कि भोजन को खाएं तो भोजन को चबा चबा कर खाएं और धीमी गति से खाएं। भोजन करते समय बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। इसका खास ध्यान रखें। कितनी भी प्यास लगे पर हमें अपनी इच्छाओं को रोककर और छोटे छोटे कौर चबा करके खाएं। इससे आपकी पाचन क्रिया अच्छी होगी। और तीसरा है कि आपको दिन में अधिक से अधिक पानी पीना है। आपको जितना पीना चाहें उतना पीना है। अब तो गर्मी का सीजन आ चुका है, बहुत पानी पीना है आपको। इससे आपके ब्लड में पतला हो जाएगा, और जब ब्लड पतला होगा तो उसे धमनियों में अंदर से बाहर जाने के लिए स्पीड बढ़ जाएगी, और ये आपकी शुगर बीमारी ख़त्म करने में बहुत कारगर होगा, साबित होगा। और साथियों, मीठा उतना ही खाएं जितनी इच्छा के अनुसार। जिसको शुगर है वो सब जानते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए, फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल करना सीखिए। ये जीभ है, स्वाद है, ये एक इंद्रिय है। जिह्वा एक इंद्रिय है। अगर इसके स्वाद को हम इसके पीछे भागे, स्वाद के पीछे, तो ये जीवन बेकार हो जाता है। पर इसके पीछे नहीं, इसको हमारे जीवन के पीछे भागना चाहिए। ऐसा स्वभाव लाना है। चाहे जैसी लॉ चलती रहे हमारी, चाहे कुछ भी खाने का इच्छा हो, पर हमें नहीं खाना मतलब नहीं खाना। हमारे शरीर का जरूर ध्यान रखें। जैसे मैं स्वयं की बात करता हूँ, कोई दोस्त, हमारा रिश्तेदार, कोई भी कितना भी बात करे, मुझे कसम भी देते हैं लोग कि आप बीड़ी पी लो, आप सिगरेट पी लो, आप 1 कप प्याला हो जाए, यार थोड़ा मैंने तुम्हारे सम्मान के लिए मटन बनाया था, वो खा लो। दोस्तों, मेरा एक ही उत्तर रहता है कि मुझे इसके फ़ायदे बताइए तो मैं कुछ कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। उनके पास इस बात का जवाब नहीं होता है। मैं मीट खाने के बहुत नुकसान बता सकता हूँ। अगले वीडियो में बनाएंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो उसमें बताएंगे हम आपको। हमें किसी भी चीज़ की लॉ नहीं है इस संसारिक रूप में, किसी भी चीज़ की। बस इस जीवन को उपयोग करने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है उसको उतना ही इस्तेमाल करने की हमें इजाज़त है। बस उससे अधिक नहीं, उससे कम भी नहीं। भोजन करना है, कितना करना है उतना करना है। क्या भोजन करना है ये मुझे मालूम होना चाहिए। मेरे शरीर के लिए कौन सा भोजन फिट है। अगर हमें इसका ज्ञान नहीं है तो फिर हमारा ये जीवन बेकार है। हमें क्या देखना है अपनी आँखों से, क्या नहीं देखना है, इसका कंट्रोल हमारे
इस शरीर के लिए ऊपर होना चाहिए। जैसे कोई लोग होते हैं कि सुंदर चीज़ देखी और उसके पीछे भाग देते हैं, पर साथियों यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है उनका, इस शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इस पर कंट्रोल करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम मीठा खाने पर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हम शुगर की बीमारी से बचे रहेंगे। इस बात का प्रण होना चाहिए हमारे लिए। और पृथ्वी तत्व खराब होता है अधिक बैठने से, अधिक आराम करने से। जितना शरीर पर आप आराम करने की स्थिति को लाएंगे उतना शरीर आपका मोटा होता चला जाएगा और आप सबसे पहले पेट बढ़ता है, इसके बाद में शरीर मोटा होता चला जाएगा सब। अगर ऐसी दशा बन रही है तो समझ जाएं कि हमारा पृथ्वी तत्व खराब होने की स्थिति में आ चुका है। ये पृथ्वी तत्व खराब होने के नियम है। तो दोस्तों, शरीर परमात्मा ने इस मानव शरीर को मेहनत करने के लिए बनाया है। इस शरीर को मेहनत में डालिए, वरना यह शरीर हमारे जीवन का दुखदाई हो जाता है। जैसे हम थोड़ा कुछ कहेंगे, हमारा ये हथेली है, यहाँ पर सबसे पहले हृदय से निकला हुआ खून यहाँ आता है। अगर इसे मेहनत में ऐसा दबाव करते अपन, ऐसा मेहनत करते समय हमारे हाथ चलते हैं, इससे हमारे ब्लड की पंपिंग बढ़ जाती है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है। कि कोई लोग देखते होंगे वीडियो आप लोग के, बोलते हैं कि यहाँ पर दबाइए इस जगह पर, तो यहाँ पर अपने हृदय का, दिल की बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे ये दोनों हाथ और दोनों पैरों की तलवे, ये हमारे मुख्य रूप से ब्लड के आने जाने का रास्ता है। इसलिए हम मेहनत करते समय हमें ये हमारे हाथ चलते रहते हैं, इसलिए ब्लड की पंपिंग बढ़ जाती है और सभी जगह अच्छी तरह से ब्लड चला जाता है, घूमता रहता है। हम लोग सब जानते हैं कि कोई डॉक्टर कहते हैं कि नंगे पैर चलो सुबह। वो क्यों कहते हैं? तो इसीलिए कहते हैं कि आपके शरीर के अंदर ब्लड की पंपिंग सही नहीं हो रही है। इसलिए जब नंगे पैर चलता है तो पैरों में कंकड़ पत्थर चुभते हैं, उससे क्या है, ब्लड में रफ्तार होने के लिए ब्लड की स्पीड बढ़ जाती है। जब ब्लड में दबाव पड़ता है तो ब्लड पंपिंग बढ़ जाती है। तो ये उसी के लिए है। तो दोस्तों, ये संक्षिप्त रूप है, समझें। इस शरीर को मेहनत करने के लिए बनाया परमात्मा ने और इसे हम आराम की स्थिति में डाल रहे हैं। साथियों, हम बैठे दुकान में हैं, लेकिन हम घर के सब काम करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। खेती किसानी का कोई भी काम हो और करते हैं, उससे भी अपना जीवन चल रहा है और दुकान से भी चलाते हैं। पर हमारे हाथ पैर बंद होना हमारे जीवन का दुखदाई बन सकता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें। तो पृथ्वी तत्व होने के कई कारण हो सकते हैं, इन चीज़ को ध्यान से समझें। और आपको इस वीडियो में और समझ में नहीं आया है कोई वर्ड, तो उसे आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।